आज की क्लास में हम करेंगे टीके एंटर। GUI इंटरफेस है हमारा इसके अंदर, पाइथन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। ये आपके नेम, फादर्स नेम, हॉबीज़, जेंडर, एड्रेस, एज लिखा है। ये क्या हमारे ये लेबल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ये लेबल। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे टेक्स्ट फील्ड हैं। यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। ये हमारे एंट्री बॉक्स हो गए। दिस 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 ये हमारे चेक बटन, और ये हमारे रेडियो बटन। डिफरेंस क्या होता है आगे जाके हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे, और प्लस ये ओके एंड कैंसिल, ये क्या हमारे बटन। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। प्लस उसके बाद इसकी हैंडलिंग करेंगे। हैंडलिंग में जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर दो लेबल ले लिए, एंटर नंबर स्क्वायर के नाम से, दो यहाँ पे एंट्री बॉक्स बना दिया, और मैं एक जैसे रन करूँगा मैं इसके अंदर एक नंबर एंटर कराऊंगा। सपोज मैंने नंबर एंटर कराया 5, और जैसे आप ओके पे क्लिक करें तो इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पर यानी कि 25 आ जाए। तो इसकी हम हैंडलिंग भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको लेबल बनाना है, जैसे एक, उससे भी पहले हम ये, जैसे मेरी स्क्रीन है तो मेरे पास इस तरह से एक मेरी ये विंडो आ जाए। तो ये विंडो कैसे लाएंगे सबसे पहले ही सीखेंगे। और इस विंडो के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे नेम नाम का एक लेबल चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिजाइन करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने फ्रॉम टीके इंटर हमारा पैकेज है, इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब है टीके इंटर जो आपका पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शन है, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, x इज इक्वल्स टू टीके, टीके क्लास का। टीके एक हमारी पहले से प्री डिफाइंड क्लास है जिसमें टी को ध्यान रखना, आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। और ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ध्यान रखना सबसे लास्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है x डॉट मेन लूप, यानी कि जितनी भी कोडिंग होगी हमारी इसके अंदर आएगी। जो भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है इसके अंदर, कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो ये आपकी स्टार्टिंग की 2 लाइन, लास्ट की ये लाइन तो आनी है ही है। अब जो भी कोडिंग करेंगे इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ज्योमेट्री बनाऊंगा। ज्योमेट्री मतलब ये जो मैंने जैसे बताया ना अंदर, तो आपने क्या करना है यहाँ पर x डॉट, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट ज्योमेट्री, और यहाँ लिख दिया मेरे को क्या साइज चाहिए उस जो आपकी विंडो आएगी। मैंने लिख दिया सपोज 400 बाई 400 ले लिया, जो भी आप साइज चाहें। तो 400 बाई 400 ये आपने। तो जैसे अभी आप इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करोगे तो मेरी एक विंडो आ जाएगी 400 बाई 400 की। ठीक, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अब मेरे को चाहिए यहाँ पर लिखा आए नेम नाम का एक लेबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक l इज इक्वल्स टू लेबल, एक पहले से प्री डिफाइंड क्लास है, l उसका ऑब्जेक्ट है। आपने लिख दिया l इज इक्वल्स टू लेबल, और आपको हेडिंग क्या चाहिए यहाँ पर, नेम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेम। ठीक, अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो ये नेम आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको पैक नहीं किया। जब तक आप इसे पैक नहीं करेंगे डिस्प्ले नहीं होगा। तो पैक भी कर सकते हैं आप, ग्रिड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे लिख देंगे l डॉट पैक। ठीक, लास्ट में तो x डॉट मेन लूप लिखना ही है। तो जैसे अभी आप इसको रन करते हैं तो ये मेरी स्क्रीन है, तो यहां पे लिखा आ जाएगा नेम। ठीक, अच्छा, अगर आप पैक नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे आपको अब कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, उसके लिए पैक से बेटर है अगर आप ग्रिड यूज़ करें। तो मैं ग्रिड यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया l डॉट ग्रिड। अगर आप यहाँ पे ग्रिड में आर्गुमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रो 0 एंड कॉलम 0 ले लेगा, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ रो इज इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अब मेरे को इसके आगे चाहिए एक
एंट्री बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पे लिख देंगे ई इज इक्वल्स टू, कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने ई ले लिया, ई इज इक्वल्स टू एंट्री, और ब्रैकेट में आप अगर यहां पे कुछ नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको जब हैंडलिंग करेंगे तो हैंडलिंग करते टाइम आपने इस वेरिएबल को आपने एक्सेस करना है, जो भी आपने यहां पर एंटर करना है, तो उसके लिए यहां पर आपको नाम देना पड़ेगा उस वेरिएबल का। तो उसका नाम ले लिया। अभी तो जैसे मैं बना रहा हूं, सिर्फ बना रहा हूं, अभी हैंडलिंग नहीं कर रहे तो नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा ई इज इक्वल्स टू एंट्री, और फिर आपने इसको भी पैक करना है। आपने कैसे करना है, ई डॉट ग्रिड, ई डॉट ग्रिड। अब रो तो मेरे को सेम इसी के आगे चाहिए यहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा, रो तो मेरे को सेम चाहिए, तो मैं लिख दूंगा रो इज इक्वल्स टू 0 कॉमा, और कॉलम कौन सा, नेक्स्ट कॉलम, तो कॉलम इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कॉलम इज इक्वल्स टू 1। अब इसको भी जब आप रन करते हैं तो ये आपका रो 0 कॉलम 0 पर कौन आएगा, आपका ये लेबल, यानी कि यहाँ पर, और रो 0 रो सेम है, कॉलम 1 है, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी ये। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर एक बटन बनाना है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बटन बनाए ओके के नाम से, इस तरीके से मेरे को बटन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन के लिए भी आपने इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कहीं और बना लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, अब बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बटन मालूम है ना, जैसे कि आपको ये जो ओके के नाम से मेरे को ऐसे बटन बनाना है, ठीक। तो हम यहाँ पे ले लिया बी, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो बी इज इक्वल्स टू बटन, बटन एक पहले से प्री डिफाइंड क्लास होती है, मैंने कहा बी इज इक्वल्स टू बटन, और वहाँ पे हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर सपोज ओके। अब इसको भी पैक कर देते हैं, तो हम पैक भी कर सकते हैं, नहीं तो ई डॉट ग्रेड। अब रो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, रो इज इक्वल्स टू कर दी मैंने यहाँ पे 1, और कॉलम इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने इसका भी 1, और लास्ट में वही एक्स डॉट मेन लूप तो आएगा। जैसे अभी आप इसको रन करोगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये मैं यहाँ पे छोटा सा ये बना देता हूँ, यहाँ पे इस जगह जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे तो लिखा आएगा नेम, और क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम के लिए कहाँ गया हमारा, रो 0 कॉलम 0 पे आपने नेम लिख दिया, और एंट्री आपकी आएगी रो 0 कॉलम 1 पर आ गई आपकी ये एंट्री, और बटन मैंने लिखा है रो 1 यानी कि रो 1 नेक्स्ट रो पे, कॉलम 1 यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा ये ओके। लेकिन अभी जब आप रन करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। अब मैं चाह रहा हूँ ओके पे क्लिक करूँ तो कुछ हैंडलिंग हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक हम ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल इसी को यहीं पर ही एक्स डॉट मेन लूप, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाता हूं मैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर का, ठीक है। तो पहले मैं बोर्ड रब कर दूं, उसके बाद बनाएंगे हम प्रोग्राम स्क्वायर ऑफ ए नंबर का। आपको यहाँ पे 2 तो लेबल बनाने हैं, 2 एंट्री फील्ड, एंट्री बॉक्स हो गए, और एक आपका होगा बटन। तो जैसे ही रन करें तो मैं इसमें एक नंबर एंटर कराऊँ, सपोज मैंने एंटर करा 5, और ओके पे क्लिक करते इस नंबर का मेरा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लाइन तो फिक्स है, ये आपने बना ली, लास्ट में एक्स डॉट मेन लूप आ जाएगा। तो पहले हम 2 लेबल ले लेते हैं। अब आपने जैसे ले लिया L इज इक्वल्स टू L1 लेते हैं, L1 इज इक्वल्स टू लेबल एंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आपने लिख दिया जैसे एंटर नंबर। उसके बाद आपने दूसरा ले लिया L2, अभी एक साथ सारी ग्रिड करेंगे हम, L डॉट लेबल, यहाँ पे लिख दिया हमने टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्वायर। अब E1 इस एंट्री का नाम लेते हैं हम, E1 इज इक्वल्स टू आपने लिख दिया एंट्री। अब क्योंकि हम हैंडलिंग कर रहे हैं तो हैंडलिंग के लिए आपको इन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका नाम लेते हैं टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इसका नाम दे दिया मैंने ए। अभी मेरे को ए वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैसे डिक्लेयर करेंगे अभी बताऊंगा। ऐसे ही नेक्स्ट ले लिया E2 इज इक्वल्स टू
एंट्री और नाम दे दिया मैंने टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू बी। ठीक, अब एक बटन ले लेते हैं, बटन के लिए क्योंकि बी में ले लेता हूँ सपोज b1 इज इक्वल्स टू बटन भी हमारी पहले से प्री डिफाइंड क्लास है और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है क्या ओके, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ओके कॉमा। अब मैं जब इस पर क्लिक करूं तो क्या हो, तो मैं यहां लिख देता हूं कमांड इज इक्वल्स टू, अब आपने एक फंक्शन ले लिया, मेरा फेवरेट फंक्शन का नाम है सुमो, तो मैंने सुमो नाम ले लिया। तो क्या होगा, जैसे आप कमांड पे, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो सुमो नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सुमो नाम की एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अभी लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इन चारों को, इन पांचों चीज़ों को हम ग्रिड के हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे को चाहिए L1 में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर L1 डॉट ग्रिड, रो कौन सी चाहिए मेरे को, रो इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये एंट्री जो है मेरे को इसी के आगे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसका नाम E1 है, तो E1 डॉट ग्रिड, रो सेम है तो रो इज इक्वल्स टू 0 और कॉलम उसके आगे चाहिए, तो कॉलम इज इक्वल्स टू 1। ये आपको पता ही होगा, रो 0 कॉलम। उसके बाद में मेरे को यहां पर चाहिए L2 यानी कि L2 डॉट ग्रिड, अब रो मेरे को चाहिए 1, तो रो इज इक्वल्स टू चाहिए मेरे को 1, बट इसी के नीचे चाहिए तो कॉलम तो सेम है, तो कॉलम इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉलम इज इक्वल्स टू 0। अब E2 कहाँ चाहिए, इसके आगे, तो ये क्या मेरा ऐसे होता है ना, देखो 0 0 0 1, ऐसे ध्यान रखना, 1 0 1 1, तो 0 0 0 1 1 0, अब चाहिए 1 1, भाई ये सिंपल तरीका रखने का। तो E2 डॉट ग्रिड, ये क्या है हमारा 1 1, यानी कि रो इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब ये बटन मेरे को चाहिए इसके नीचे, यहाँ पे चाहिए मेरे को बटन चाहिए कहाँ पर, जैसे यहाँ पर बना है, यानी कि 2 0 2 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B1 डॉट ग्रिड, रो इज इक्वल्स टू 2 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 1। बाकी जब प्रैक्टिकली करोगे आपने, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। और x डॉट मेन लूप तो आएगा ही आएगा। अब मेन चीज है कि जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा सुमो नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं और आपको पहले a और b नाम के वेरिएबल, ये किस टाइप के हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, तो कैसे करेंगे इसको, एक काम करते हैं हम, यहां पर मैं ये बनाने से पहले इस जगह, ये आपने सपोज ऊपर की तीनों चीज़ बना रखी है, मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे, आपने सबसे पहले तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो a और b दो वेरिएबल है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a इज इक्वल्स टू इंट वेर, और दूसरा है इंटीजर टाइप का है तो इंट वेर, दूसरा हो गया b इज इक्वल्स टू, ये भी मैंने ले लिया, वेर का v आपने कैपिटल लिखना है, इंट वेर, मतलब ये मेरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। अब फंक्शन को देखो डिफाइन कैसे करेंगे, इसी के ऊपर यहां पे हम लिख देते हैं डेफ, फंक्शन नाम क्या लेगा मैंने यहाँ पे, सुमो, तो मैं यहां लिख दूंगा, ये ऊपर की 3 लाइन तो फिक्स है हमारी, डेफ सुमो कॉलन। अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, सपोज हमने ले लिया फॉर एग्जांपल a1 ले लिया जैसे, तो a1 इज इक्वल्स टू, अब इसका नाम हमने क्या लिया है a, तो a डॉट गेट, गेट फंक्शन क्या करेगा, कि जैसे मैंने इस एंट्री का नाम a लिया है, तो a डॉट गेट, आपने जो भी नंबर इसके अंदर एंटर रहा है वो निकल के किस में चला जाएगा, इस a1 के अंदर। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल ले लिया सपोज a2, तो a2 इज इक्वल्स टू a1 इंटू a1, मतलब a1 में जो भी नंबर आपने एंटर आया होगा उसका स्क्वायर निकल गया। अब आपको इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, इसका नाम क्या है हमारा b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
बी डॉट असाइन करने के लिए हम लिखते हैं सेट, तो बी डॉट सेट क्या वैल्यू सेट करनी है आपने A2 की। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो मैंने जैसे लिखा टेक्स्ट इक्वल टू ओके कमांड इक्वल टू सुमो, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सुमो नाम का मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो डेफ सुमो नाम का आपने फंक्शन बनाया, a1 इज इक्वल टू a डॉट गेट, यानी कि a देखो किसका नाम है, इसका नाम मैंने a यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने असाइन किया है। तो जैसे आप करेंगे a डॉट गेट तो जो भी नंबर है वो a1 वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, और दूसरा है हमारा a2 इज इक्वल टू a1 इंटू a1, तो जो भी वैल्यू इसमें स्टोर हुई थी उनका स्क्वायर निकल के a2 में आ गया। और वैल्यू असाइन करने के लिए हम लिखते हैं सेट, तो b जो कि इसका नाम मैंने b रखा है, तो b डॉट सेट a2, तो a2 की वैल्यू आपकी इसमें असाइन हो गई। ऊपर जो हमने 3-4 लाइन जो लिखते हैं वो तो आपकी आएंगी, उसके बाद आपने मतलब ज्योमेट्री तक जो फर्स्ट 3 लाइन थी उसके बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप आराम से बना लेंगे। अगर ये आप बना लेंगे, आपको समझ में आ गया, तो आपको एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, आप एक प्रोग्राम बनाएंगे सम ऑफ 2 नंबर का। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर, दूसरा लेना है आपने सेकेंड नंबर, और यहाँ पे लिखा है सम, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँ तो जैसे आपने कराया 20, यहाँ कराया 10, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँ तो इन 2 नंबर का सम यानी कि 30 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको सिखाया कि लेबल कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट एंट्री कैसे बनाएंगे, ये एंट्री कैसे बनाएंगे, कमांड बटन कैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसकी हैंडलिंग, टेक्स्ट फील्ड की हैंडलिंग कैसे होगी और बटन की हैंडलिंग हमारी कैसे होगी। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं कि अगर आपको रेडियो बटन बनाना है या फिर आपको चेक बॉक्स बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन पहले मैं बोर्ड रब कर लेने चाहिए। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको इसमें ये चेक बटन बनाना सिखाऊंगा। इसमें जैसे चेक बटन में क्या होगा, आप एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका हॉबीज़, आपकी म्यूजिक भी है, डांस भी है, तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हॉबी जो है वो तो हो गया हमारे एक तरह से लेबल, और ये क्या है हमारी चेक बटन। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये पहली 3 लाइन तो फिक्स आई है, लास्ट में एक्स डॉट मेन लूप, एक आपने हॉबीज़ के नाम से पहले लेबल बनाना है, तो आपने ले लिया L इज इक्वल्स टू लेबल, और टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आपने लिख दिया यहाँ पर हॉबीज़। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड हॉबी जो है आपको चाहिए डिफरेंट कलर में, या बैकग्राउंड में कुछ और कलर आए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉमा बीजी मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जैसे आपने कलर दे दिया रेड, और फोरग्राउंड होता है कि जो मैटर लिखाएगा, जो हॉबीज लिखाएगा किस कलर में आएगा, और इसमें ले दिया मैंने यहाँ पे सपोज वाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बैकग्राउंड में यहाँ पर तो आएगा रेड कलर, और जो आप लिख रहे हैं हॉबीज वर्ड वो आएगा आपका किस कलर में, वाइट कलर में। ऐसे आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये म्यूजिक एंड डांस के नाम के आपको क्या करना है, 2 चेक बटन। तो मैंने ले लिया है C1 इज इक्वल्स टू, चेक का C कैपिटल लिखना है आपने, चेक बटन, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पर, म्यूजिक, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे म्यूजिक, और वैल्यू का नाम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब आपको हैंडलिंग करोगे ना तो वहां पे आपके काम आएगा इसका वेरिएबल इज इक्वल्स टू, आपने ले लिया सपोज यहाँ पे इसका नाम C नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, या A ले लेते हैं, चलो मैंने नाम दे दिया इसका A। सेम ऐसे ही C2 इज इक्वल्स टू चेक बटन, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डांस कॉमा वेरिएबल। ये वेरिएबल का नाम इसलिए दे रहे हैं कि जब हम हैंडलिंग करें तो पहचान पाए, अच्छा ये A नाम का है, B नाम का है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है यहाँ पे B। अब इसकी क्या करना है, हमने ग्रिड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो में मेरे को चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, L डॉट ग्रिड रो इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 0। अब ये म्यूजिक मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं लिखूंगा C1 डॉट ग्रिड रो इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू, मेरे को 0 चाहिए यहाँ पे, कॉलम इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे को इसके आगे चाहिए,
तो C2 इज इक्वल्स टू ग्रिड, रो इज इक्वल्स टू, रो तो 1 ही चाहिए लेकिन कॉलम मेरे को 1 चाहिए, और लास्ट में आप लिख दें यहाँ पर x डॉट मेन लूप। तो जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर आपको रेडियो बटन अगर आपने बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन फॉर एग्जांपल इसी में देखो मैं हल्का सा चेंज करके बता दूंगा। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखना है जेंडर और यहाँ पे लिखा है मेल और ये फीमेल। रेडियो बटन में क्या होगा, आप एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया तो आप ये, जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो लेवल बनाया आपने हॉबीज, हॉबीज की जगह तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। ठीक, क्लियर। अब आपको बस करना क्या है, हम ग्रिड को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस रेडियो बटन बनाना है। तो बस इसकी ये वाली चीज़ रब कर देते हैं, बाकी हम देखेंगे क्या क्या चेंज आएगा। अब रेडियो बटन के लिए जैसे आपने ले लिया एक R1, तो R1 इज इक्वल्स टू आपने यहाँ लिखना है रेडियो बटन एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे मेल, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे मेल, और वेरिएबल का नाम दे देते हैं यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू नाम दे दिया सपोज मैंने यहाँ पर ए। अब इसमें एक चीज़ और आपको वैल्यू भी लिखनी पड़ती है, वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू उसके लिए कि जब आप हैंडलिंग करेंगे तो हैंडलिंग करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो सपोज आपने मेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू में लिखा है फॉर एग्जांपल मेल लिख दिया है यहाँ पे, तो उस वेरिएबल के पास क्या जाएगा, मेल जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू, अगर आपने यहाँ पे लिखा है सपोज रामू, तो इसका मतलब है जैसे ही आपने मेल सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक करोगे तो उस वेरिएबल के अंदर वहां पे क्या जाएगा, रामू चला जाएगा। तो हैंडलिंग में काम आएगा। ये हमारा दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू रेडियो बटन एंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल, कॉमा। अब वेरिएबल का नाम देखो यहाँ पे सेम ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप या तो ये सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट करेंगे, तो वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे सेम देना पड़ेगा, कॉमा वैल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू में कि जब आपको ये हैंडलिंग में के टाइम वहाँ पे क्या रिटर्न होगा, कि जब मैं यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये वाली वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो बाकी ग्रिड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी कहाँ पे चाहिए, जैसे बिल्कुल सेम ऐसे आएगी, ये फिक्स आई है और लास्ट में आपने लिख दिया x डॉट मेन लूप। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बना हुआ आ जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे बटन नहीं बनाया है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि हम रेडियो बटन की और चेक बटन की हैंडलिंग कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।